बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है इस मुबारक महीने के सदक़े आपकी तमाम गमों को, मुसीबतों को, परेशानियों को राहतों में बदल दे, आपको अपनी रहमतों के साए तले में रखे और आपकी जो भी नेक जायज़ तमन्ना हाजत है उसको पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ माय नायाब यूट्यूब इस्लामिक चैनल में। नाज़रीन, आज जो मैं वज़ीफ़ा आपके लिए लाई हूँ ये एक बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ही मुजर्रब वज़ीफ़ा है जो चावल के 7 दानों पर आपने करना है। चावल के 7 दानों पर या गनियों का एक ऐसा ख़ास वज़ीफ़ा मैं आपको बताऊँगी जो 7, 8 और 9 ज़िलहज का एक ख़ास वज़ीफ़ा है। ये इस महीने का एक ख़ास वज़ीफ़ा है जिसे पढ़ने के बाद मेरा रब ताला तकदीर के बंद तालों को भी खोल देता है। तकदीर में लिखी परेशानियाँ, मुश्किलें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी। बस आपने इन 3 दिनों में से किसी एक दिन ये वज़ीफ़ा करना है चावल के 7 दानों पर। चाहे तो पीर के दिन पढ़ लें, चाहे तो मंगल के दिन कर लें, चाहे तो बुध के दिन कर लें, किसी भी वक़्त आप ये वज़ीफ़ा कर लें। ये वज़ीफ़ा आज तक जिसने भी किया है अल्लाह पाक ने हज के महीने में ही उसकी हाजत को पूरा फ़रमाया है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले और वज़ीफ़ा बताने से पहले हस्ब मामूल मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुज़ारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक़्त मिलती रहे। नाज़रीन, ये आपकी तरफ से हमारे लिए आपका एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है जिससे हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई होती रहती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहते हैं। नाज़रीन, आज के इस दौर में बहुत से लोग परेशानियों का शिकार हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई न कोई मसला है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे कोई मुश्किल परेशानी ना हो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई न कोई मसला है। अगर आप ये वज़ीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ आपको नामुमकिन नज़र आ रही है वो भी मुमकिन में बदल जाएगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जो चीज़ आपको नहीं मिल रही इस वज़ीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको वो भी मिल जाएगी। 7, 8 और 9 ज़ुल्हज को यौम अरफ़ा के दिन है। मुसलमान मक्का मुकरमा में उम्रा के लिए जाते हैं, अरफ़ात के मैदान में जाते हैं, कंकरियाँ मारते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी करते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं। जो लोग मक्का मुकरमा में हज के लिए इस साल नहीं जा सके वो घर बैठे चावल के 7 दानों पर ये अमल कर लें। अगर अगले साल आपकी ये नीयत है कि हम हज की सआदत हासिल करें तो इंशाअल्लाह ताला इस वज़ीफ़े की बरकत से आपको अगले साल हज की सआदत भी हासिल होगी। इंशाअल्लाह ताला ये इतना पावरफुल वज़ीफ़ा है। अगर आपने ये दुआ माँगी है ना इस साल कि इस वज़ीफ़े को करके कि अल्लाह पाक हमें अगले साल हज की सआदत नसीब फ़रमाए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दुआ भी कबूल होगी और आप अगले साल हज की सआदत भी हासिल करेंगे। आपको गुर्बत से भी, तंगदस्ती से भी आपको निजात मिलेगी, हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। इस वज़ीफ़े के करने का एक ख़ास ये फ़ायदा भी है कि पूरे साल की गुर्बत तंगदस्ती से आपकी जान छूट जाएगी। कभी किसी से माँगना नहीं पड़ेगा, किसी के मोहताज नहीं होंगे, किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। गैब से मदद होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके हालात बदल जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपने अपनी नीयत को पाक साफ़ रखना है, यकीन कामिल रखना है और नमाज़ की पाबंदी करनी है, चुगली, झूठ और ग़ीबत से बचना है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी नेक जायज़ हाजत है वो ज़रूर पूरी होगी क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह पाक इंसान के दिलों को देखता है, उसकी नीयत को देखता है। तो जैसा नीयत होती है, जैसा इंसान का अमल होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो अगर आपने इन चीज़ों पर, इन शराइत पर आपने अमल किया होगा तो इंशाअल्लाह ताला इस वज़ीफ़े की बरकत से आपकी जो भी नेक जायज़ तमन्ना हाजत है वो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वज़ीफ़े की जानिब। आपने क्या करना है, बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और 3 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना है। फिर आपने क्या करना है, चावल के 7 दाने लेकर अपने पास रख लें। एक दाना उठाएँ, सीधे हाथ की हथेली पर रखें और इस एक दाने पर आपने 11 बार या गनी पढ़ना है
اور پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اس دانے کو آپ نے سائڈ پر رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور یہ عمل دہرانا ہے۔ پھر تیسرے پر بھی، چوتھے پر، پانچویں پر، ایسے کرتے کرتے آپ نے 7 دانوں پر 7 دفعہ یہ عمل دہرا لینا ہے۔ پھر سارے دانوں کو آپ نے اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے، مٹھی کو زور سے بند کر لیں، پھر آنکھیں بند کریں اور 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر جب پڑھ چکے 21 دفعہ تو آپ نے اس مٹھی کو بند ہی رہنے دینا ہے اور اللہ پاک سے رو کے گڑ گڑا کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پکی اور سچی توبہ کریں۔ اس کے بعد آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا حاجت ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ ایسے محسوس کریں جیسے آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ تو اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور جب دعا مانگ لیں تو آپ نے اس مٹھی کو کھول دینا ہے اور یہ چاول کے 7 دانے یہ آپ نے کسی کاغذ میں بند کر کے اپنے کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں، پرس ہے، بیگ ہے، بٹوا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں آپ نے رکھ دینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارا سال پیسوں میں بھی برکت رہے گی، رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا، کبھی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ تو آپ نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی، آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے آپ کی غیب سے مدد ہو رہی ہے اور آپ کی دعا پوری ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے آپ کی غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہبہ احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔